मैं आप सब लोगों का पहले शुक्रगुजार हूँ। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी एक कॉल पे आप आ गए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे आप लोगों से आपकी वसातत से अपने उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ जो इस कोविड के बाद और तकरीबन 3 साल के बाद हरमैन खुलने के बाद एकदम से उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और वो हरमैन की ओर सफ़र में गामजन है। ये इस साल जो हमें अनएक्सपेक्टेडली लोगों को जिस तरह से हमने देखा जाते हुए, आज तक हमने कभी भी इस तरह से लोगों को जाते हुए नहीं देखा। जब हालात बिल्कुल ठीक थे, माली हालात भी तब ठीक थे, तब भी नहीं देखा हमने इस तरह से जाते हुए। ये बहुत ही खुशाइन बात है और एनकरेजिंग अप्रिशिएटिंग बात है। लोग एकदम से, ख़ास तौर पे कश्मीरी कौम, और जो हमने देखा पिछले 2-3 महीनों से, अक्टूबर में जब हम एसेस कर रहे थे हमको लग रहा था कि शायद कोई नहीं जाएगा, लेकिन फिर नवंबर दिसंबर के बाद ऐसे जैसे लोगों की बाढ़ आ गई। और पूरे सीज़न में जो कोविड से पहले जो पीक सीज़न था, रिकॉर्ड जो हमने बनाया था 30 to 40,000 लोगों को हमने 30 से 40 हज़ार लोगों को हमने उम्रा के लिए भेजा हुआ था साल के अंदर। लेकिन इन 3 महीनों में जो नवंबर दिसंबर जनवरी अभी तक है, फरवरी स्टार्ट हो रहा है, कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग तक उम्रा के लिए गए कश्मीर से। कश्मीर को अभी रेट्स निकाले, वो इतने एग्जैजरेटेड रेट्स थे। मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ, चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अपने फंक्शंस हैं, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे लिए एक वो चैलेंजिंग था जब हम 2020 में ऑपरेशंस बंद किया। उस वक्त सऊदी एयरलाइंस या और कोई एयरलाइन, जो भी डायरेक्ट एयरलाइंस थे, लो कास्ट एयरलाइंस की बात नहीं करता हूँ, सर्विस एयरलाइंस की बात करता हूँ, 30,000-35,000 रुपये की टिकट दिल्ली जिद्दा, जिद्दा दिल्ली वगैरह थी। वही टिकट आज कम से कम, मतलब अगर हम बहुत पहले भी उसको बुक करें, 50,000 से कम नहीं है। और ये उसका हाल है इंटरनेशनल टिकट का। डोमेस्टिक का भी आपको पता है 15,000, 10,000, 12,000 रुपये टिकट, ये एक चीज़ है। और वीज़ा जो था हमारा, वीज़ा फीस जो हमने देना होता है वहाँ पर, वो थ्रू ऑनलाइन सिस्टम था, वो 5,000 रुपया था जब हमने ऑपरेशंस बंद किए कोविड से पहले। कोविड के बाद वही ऑपरेशंस कोई 22,000, 23,000, 24,000 भी था। अब थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये इंश्योरेंस का अमाउंट कम होके वो 17,000 रुपये तक आ गया। लेकिन फिर भी जो रेट एस्केलेशन है वो 3-4 फोल्ड एस्केलेशन रेट है। उन सब चैलेंजेस के साथ हमने जो पैकेजेस बनाए, सितंबर में हमारी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी, हमने एसोसिएशन का पैकेज बनाया। तो सबसे पहले जो हमने डिसाइड किया कि हमने इकॉनमी पैकेज प्रमोट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ी हो, वो जा सके हरमैन की ओर। तो हमने वो इकॉनमी पैकेज, मतलब जो भी थोड़ा डिस्टेंस पे होटल हो, 500, 700 मीटर, 800 मीटर डिस्टेंस पे होटल हो, खाने में बिल्कुल नॉमिनल खाना हो, उस चीज़ से वो हमने इसको इकॉनमी बनाया। और जो हमने प्रमोट पैकेजेस किए वो हमने 1,15,000 से 1,20,000 के रेंज में अपने मेंबर्स को बोला आप इसको बेचो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें टिकट का जो कंपोनेंट है 60,000, 65,000 रुपये, और अगर सऊदी एयरलाइंस और डोमेस्टिक वो 70,000 रुपये भी हो जाता है। और फिर वीज़ा अगर 20,000 रुपये हो गया तो 90,000 रुपये हमारा जो मेजर कंपोनेंट है टिकट और वीज़ा में चला जाता है, और डोमेस्टिक इधर जो खर्चा है। तो 1,10,000 या 1,15,000 जिन एजेंट्स ने ले लिया, या 1,000, 20,000, तो उनके हाथ में बचता है 30,000 रुपये। 30,000 में वो 21 दिन का उनको पूरा प्रोग्राम उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। वहाँ पर होटल अकोमोडेशन लेनी पड़ती है, खाना लेना पड़ता है, टूर ज़ियारत कराना पड़ता है। अब तो और भी ज़ियारत में इजाफा हो गया, ताइफ लेते हैं हम, बदर की ज़ियारत करते हैं, और खाने भी इनको खाना पूरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक तरह से हो रहा था। लेकिन एब्रप्टली पिछले 15-20 दिनों से हम एक बहुत घुटन सी फील कर रहे हैं, जो हम शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से। मदीना मुनव्वरा में ये मसला हो गया, वहाँ पर एकोमोडेशन की शायद किल्लत पैदा हो गई, शायद सारे होटल रेडी नहीं है। उस वजह से ये जो रूम रेट्स थी, सपोज 100 रियाल हमने रूम रेट बुक किया था, ये 400 रियाल अब्रप्टली ये हो गया। और उन रूम्स की मैं बात करता हूँ जो हमने बुक किया था, कंफर्म किया था, पैसे दिया था, एंड मौके पे उन्होंने, एजेंट्स ने कहा, जो भी वहाँ पर रूम सेल करते हैं, रूम सेलर्स कहते हैं, उन्होंने हमें रूम ब्लॉक किए, या हमको जाने नहीं दिया, या हमको बोला कि हमको तब तक आपको रूम नहीं देंगे जब तक हमें आप इसको ये रेट नहीं दोगे। जब हमने पैकेज बनाया था वो
फ़र्ज़ करें 100 रियाल के रेट पर रूम बनाया था, अब हमारे एजेंट्स आई स्वेयर जेब से अपने घर के खर्चे से लिटरली कुछ बेचारे गरीब इस तरह से वो मतलब घर का सोना बेचकर लोगों को उम्रा करा रहे हैं, वो क्योंकि उनको वो बजट मीट नहीं कर पा रहे हैं, 400 रियाल नहीं दे पा रहे हैं। कल रात को भी एक एजेंट मुझे फ़ोन कर रहा था मदीना मुनव्वरा से, मुझे रूम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। ग्रुप मक्का से निकल चुका है, मदीना की ओर आ रहा है, 3 घंटे में वो ग्रुप मदीना पहुंचेगा। और जिसके साथ मेरा रूम रेट था, कंफर्मेशन था, वो कहता है कि मेरे पास रूम नहीं है। तो फिर मेरी उसके साथ बात हो गई, तो आप क्या बोलता है अब रूम मुझे मिल रहा है दूसरी जगह पे। वो जो रूम था मेरा 150 रियाल वाला, उसने तो मना कर दिया। दूसरा मुझे बोल रहा है मैं 380 प्लस रेस्टोरेंट यूज यानी 400 रियाल का रूम दे दूंगा। अब इतना पैसा नहीं मेरे पास है। अब हमने फिर मैनेज किया, मैंने कहा उसको, हमारे जितने भी साथी हैं उनको कहो इसको सपोर्ट करके 4 रूम, कोई कंप्लेंट नहीं चाहते हम, कुछ लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये सब चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, लोगों को समझना चाहिए, जो लोग जा रहे हैं उम्रा पे, ज़ियारत पे जा रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए एजेंट जो है ये लिटरली अपने आप को किल करके आपको उम्रा करा रहा है। अपना बात पूरी करने दीजिए। जो अपने रिसोर्सेज से पैसा पे करके आपको जा रहा है, अभी तक जो हमने मैनेज किया वो किया, आज के बाद हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें प्रॉपर पैसा, ये जो मदीना का एस्केलेशन हो गया, उसके 2 इलाज है, 2 सोल्यूशन मेरे पास है। एक सोल्यूशन ये है कि हम जो मरकजिया में रखते थे आज तक, मरकजिया होते हैं हरम के जो बिल्कुल एरियाज हैं, उसको मरकजिया कहते थे। तो वो मरकजिया की रेट 100 रियाल से 400 रियाल हो गई, तो उधर हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस पैकेज के साथ। या तो आपको, अगर आपने 1,20,000 दिया, आपको 15-15 हज़ार रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, तब हम मरकजिया में रखेंगे। 1,20,000 वाला 1,35,000 रुपये पैकेज होगा। अगर आप मरकजिया में पैसा नहीं देना चाहते हो, तो फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा। हम आपको मरकजिया से बाहर कोई 700 मीटर, 800 मीटर, यहाँ तक 1 किलोमीटर भी हो सकता है, अकोमोडेशन देंगे। अकोमोडेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिस तरह की इस पैकेज के हिसाब से अकोमोडेशन होगा वैसे ही होगा, डबल ट्रिपल कॉट जैसे भी आपने बुक किया होगा। खाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये मदीना की अकोमोडेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, हर कोई एजेंट अपनी जेब से पैसा नहीं दे सकता है। तो इसलिए शायद अब जितने भी ग्रुप आने वाले हैं कल से या परसों से, उनको मरकजिया से बाहर उनकी अकोमोडेशन होगी, करीब 700 मीटर, 800 मीटर और 1 किलोमीटर भी हो सकता है। इसमें मैं आप सब लोगों के वसातत से अपने कौम के, अपने लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इन ट्रैवल एजेंट्स के साथ, इन टूर ऑर्गेनाइजर्स के साथ और इन ग्रुप लीडर्स के साथ पूरा ताउन करें, उनके साथ कोऑपरेट करें। ये यकीन करें, ये जितने भी ग्रुप लीडर्स हैं अपने आप को ख़त्म करके आपको कोई आंच नहीं आने देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ये खुद को कर्जे में डुबा देंगे, आपको कोई परेशानी, लेकिन इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इनको सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तब ये बेचारे इस तरह से दिन रात काम करके भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये हम चाहते हैं कि ये इस तरह का कॉपरेशन हमें लोगों से मिले। और जो आने वाले लोग हैं उनको ये तैयार रहे कि अब देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे दूर दराज इलाकों के लोग हैं, उन बेचारों तक ये बात अब 10 दिन के बाद पहुंचेगी। वो ग्रुप वहां पर पहुंचेगा, तब उनको पता चलेगा कि हमारा रूम रेट जो था वो बढ़ गया। तो इसलिए मैं आप लोगों का सहारा लेकर अपने तमाम जितने भी एजेंट्स हैं, दूर दराज एजेंट्स हैं, 200-250 कंपनीज अब इस वक्त फील्ड में काम कर रही हैं, बहुत रिमोट एरियाज़ में, उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। जब भी आप पैकेज लोगों के साथ डिस्कस करो, कंसिडर करो आपके मदीना का रेट 3 फोल्ड बढ़ गया है, उनसे उतना पैसा ज़रूर ले ताकि वो कोई परेशानी का शिकार ना हो, उनको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो लोगों को। जब आप उनसे पैसा लोगे तो आपको उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, वो खुश होंगे इंशाल्लाह, वहाँ से आपको दुआएं देंगे। आप उनसे पैसा कम लेकर उनको अजियत में डालोगे, परेशान करोगे, वो वहाँ से आपको फ़ोन करेंगे, दिक्कत करेंगे, वहाँ पर आपके साथ लड़ाई झगड़ा होगा। आपने रिसेंटली एक वीडियो क्लिप देखी होगी, वायरल हो गई थी कल से, कुछ हुज्जाज आपस में लड़ रहे हैं, रूम के लिए लड़ रहे हैं। वो कहता है मैं पहले घुसूंगा रूम में, और दूसरी फैमिली कहती मैं इस पर, इस तरह की हालात है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थ्रू LG ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, एक छोटा सा काम पिछले कई सालों से हम आप लोगों को कह रहे हैं, हमें डायरेक्ट फ्लाइट दे दीजिए श्रीनगर। हम इन एज्ड लोगों को यहाँ से लेकर जाते हैं,
अनएक्सपोजर्ड, इनको ट्रैवल का कोई एक्सपोजर नहीं। हम पहली बार ज़िंदगी में ये घर से बाहर निकले और हमने इसको घर से बाहर लेकर सीधे इंटरनेशनल ट्रैवल पे ले जाते हैं। इनको दिल्ली में उतरना पड़ता है, फिर दिल्ली में रात को रुकना पड़ता है, चेक इन करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन आना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है। क्या हो गया, अभी तक आप एक फ़्लाइट नहीं ऑपरेट कर सकते हो, एक इमिग्रेशन काउंटर नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा आप दावा करते हो, एक छोटा सा दावा ये भी तो पूरा कर लीजिए। हमारे इन लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी, ये अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। हम शुक्रगुजार हैं, इंडिगो ने यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन वो अब भी अधूरा ऑपरेशन है, क्योंकि उनको भी हमें हाजियों को टर्मिनल 1 पे वो ड्रॉप कराते हैं, कुछ हाजियों को फिर 1 से हमें 3 पे ले जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है। हमें जल्द से जल्द इमिग्रेशन काउंटर, कस्टम काउंटर श्रीनगर एयरपोर्ट पे चाहते हैं, ताकि ये लोग यहाँ से फ़्लाइट में बैठ के सीधे जिद्दा पहुँचे और वहाँ से जब आप हज का ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, उन दिनों आप इमिग्रेशन कर रहे हो, 5000 लोग आपका स्टेट हज कोटा है, मैंने 50,000 लोगों को भेजा, इनके लिए क्यों नहीं इमिग्रेशन की फैसिलिटी आप दे रहे हो? सो दिस इज़ हाई टाइम। मैं LG साहब को अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मुतबना अपील करता हूँ, इतने सारे लोग हैं, एज लोग हैं, इनके सहूलियत के लिए आप सब प्लीज़ इसको जितना जल्द हो सके कराया जाए। और चूंकि अब हज ऑपरेशन भी आने वाला है और इस साल हमारा हज का कोटा जो सऊदी हुकूमत ने